न्यूज नशा आदत हर खबर की। सोचना अभी कंगना कोई हीरोइनी, तुम्हारा की सोचना अभी कंगना कोई स्टारी, तुम्हारा सोचना अभी कंगना हमारी बेटी या हमारी बहन। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को, एक सारे मेरे रिश्तेदार ये तो वो हमें मंदिर भी बनाई रहा अंबिका माता रा, आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मौका मिला है। कभी नहीं सोचना अभी कंगना ने किया किया पूछ के एक जब चक्का सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे गाँव, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे नहीं खड़े थी सारे करने चलना करो हमने पूछना सब जाना करो थी सोती चलना। एक बार फिर से बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। लोकसभा चुनाव के एक एक करके प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे। जैसे जैसे नाम सामने आने लगे वैसे वैसे तमाम तरह के विवाद सामने आने लगे। जी हाँ, बहुत सारी पार्टियों में अलग अलग तरह का विवाद सामने आया है। लेकिन यहाँ पर जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, जिस सीट की मैं बात कर रही हूँ, उस सीट के प्रत्याशी के नाम ने सबको चौंकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल बुक से ये बाहर निकल कर आया है। इस तरह से बाहर निकल कर आया कि बहुत लोगों को इसकी कतई भनक नहीं लगी कि आखिरकार ये नाम कहाँ से आया। पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पूरी कवायद हुई आगे, लेकिन उससे भी पहले जो विवाद इस नाम को लेकर हुआ उस पर आ जाती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। हिमाचल की बेटी, हिमाचल की बहन, बॉलीवुड की अदाकारा, इतनी बड़ी अदाकारा कि अब वो वापसी कर रही हैं अपनी जगह पर, तो वहाँ जाकर कह रही हैं कि भाई मैं आपकी बहन बेटी हूँ, अब मुझे कोई स्टार मत समझिएगा। लेकिन उससे ठीक पहले जो उनके साथ हुआ वो भी बड़ा इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रिया शिनेत, जिनका ये कहना है कि मैंने ऐसा किया नहीं, ये किसी और टीम के व्यक्ति ने किया है और मैंने इस पर तुरंत कार्रवाई की। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट लिखा कंगना रनौत को लेकर के और वो वायरल हो गया, लगातार उस पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को दिल्ली बुलाया। कंगना रनौत बड़े सधे हुए तरीके से इस वक्त चल रही है। कंगना रनौत जो अक्सर अपने किसी भी इंटरव्यू में इस तरह की बातें बोल दिया करती थी जिसका कुछ समझ में नहीं आता था। स्थिति इस तरह की हो जाया करती थी कि ये समझ नहीं आता था कि भाई जो कुछ उन्होंने बोला है वो उसके मायने क्या है। लोग दो सिरे उसे जोड़ने की कोशिश किया करते थे क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते थे। कंगना रनौत इस तरह के कुछ भी अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करके अपने इंटरव्यूज अक्सर देती रही, लेकिन अब बड़ी सोच समझ कर बोल रही हैं। कौन है जो उन्हें ये सारी पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो बना कर दे रहा है, मीडिया से कैसे बात करनी है ये बता रहा है, सुप्रिया शिनेत के मामले को कैसे वोट में कन्वर्ट करना है ये समझा रहा है। कंगना रनौत उस बात पर बहुत एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि कंगना रनौत ने यहाँ पर इस तरह की तैयारी कर ली है कि मंडी से उनका चुनाव ज़रूर वो जीत जाए। इससे पहले जो इसी मंडी सीट से लोकसभा वो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लोकसभा सदस्य थे। दरअसल उन्होंने आत्महत्या की थी और सब शौक में आ गए थे, सबको चौंका दिया था उस वाकया ने। खैर वो एक अलग स्थिति है, उसके रहस्य क्या हैं जिसे पर्सनल मैटर बताया गया था। मैं इस बात से वापस आती हूँ कंगना रनौत पर। कंगना रनौत की इस वक्त बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग की जा रही है जिसके तहत वो तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। हिमाचल से मुंबई गई, मुंबई से वापस हिमाचल आई, हिमाचल में आकर के अब वो राजनीति के सहारे दिल्ली आना चाह रही हैं, उसकी तैयारी वो कर रही हैं। लेकिन दिल्ली में कोई बैठा है, दिल्ली में कोई हिमाचल का ऐसा बैठा है जो कि नहीं चाहता था, या यूं कहें कि जिसकी जानकारी में ये टिकट हो ही नहीं सकता था और ये हो गया। वो व्यक्ति खुद अचंभे में है कि ये कैसे हुआ, किसने किया। अगर वो व्यक्ति अचंभे में है तो किसने किया, इसका जवाब आपके पास खुद होगा। जी हाँ, यहाँ पर स्थिति ये है कि अनुराग ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं,
उनको खुद नहीं पता, खेल मंत्री भी हैं, उनको खुद नहीं पता कि कंगना रनौत जो कि उनके ही प्रदेश में प्रत्याशी हैं इस वक्त लोकसभा सीट की मंडी क्षेत्र से, तो वो उनका टिकट कैसे फाइनल हुआ। यूँ तो कहा जाता है कि 3 लेयर्स ऐसी हैं जो कि बनकर जाती हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन होता है वहाँ पर मुखिया का, और वहाँ से पता चलता है कि आखिरकार कौन कैसे कहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। पहली लेयर होती है प्रदेश में संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की सहमति से अगर उस प्रदेश में इनकी सरकार है बीजेपी की तो उनके मुख्यमंत्री को भी नॉलेज में लिया जाता है। फिर उसके बाद में एक आरएसएस की अलग थ्योरी निकलती है, उसकी लिस्ट अलग बनती है कि उनके पसंद का व्यक्ति कौन है। फिर उसके बाद एक अलग लिस्ट बनती है जो कि ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की निगरानी में जो टीम काम करती है वो ये लिस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद में कहीं जा कर के फाइनली इन तीनों लिस्ट से फिल्टर होने के बाद ये पता चलता है कि भाई किस व्यक्ति को फाइनल करना है। तमाम नाम लिस्ट के बाहर आ भी चुके हैं अब। ऐसे में कंगना रनौत का नाम जब अनुराग ठाकुर को नहीं पता था कि ये होने वाला है, उन्हें टिकट मिलने वाली है और टिकट मिल गई, तो आप ये समझ कर चलिए कि अनुराग ठाकुर को अगर नहीं पता था तो प्रदेश की तरफ से जो भी उनकी लिस्ट बनकर गई है, जो आरएसएस से लिस्ट बनी है, उसमें कंगना रनौत का नाम नहीं था। तो कंगना रनौत का नाम आखिरकार किसने दिया? कंगना रनौत जैसे ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उसमें एक खास शुक्रिया जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका तो ये कहना है कि हम अपने काम से नहीं मिलने जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं सिर्फ मोदी जी के नाम से। यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया भर में जिनका डंका बज रहा है उनके नाम से हम जीतने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक पसंदीदा लिस्ट में कहीं एक अप्रूवल जो है वो माननीय से भी आया है। ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि जहाँ पर अनुराग ठाकुर इस वक्त अचंभे में हैं कि किसने नाम दिया, तो आप ये जान लीजिए कि नाम किसने दिया। जी हाँ, अभी बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत वहाँ से अब चुनाव लड़ रही है। आने वाले वक्त में कंगना रनौत बीजेपी में अगर चुनाव जीत करके मंडी क्षेत्र से लोकसभा आ जाती हैं, यानी संसद की सदस्य बन जाती हैं, सदन में बैठने लग जाती हैं, तो कम से कम 2 लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ वो अच्छे करीबी रिश्ते भी रहे हैं और फिर उसके बाद उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत भी बनने वाली है। जी हाँ, कहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पास होता है सबसे पहले वही इनसिक्योर हो जाता है। यहाँ पर स्मृति ईरानी के लिए भी ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और यहाँ पर अनुराग ठाकुर के लिए भी, क्योंकि वो भी खुद फिल्म जगत से रही हैं स्मृति ईरानी और अपनी वाकपटुता को लेकर के वो काफ़ी फेमस रही हैं। इसी के चलते वो लंबी टिकी हुई हैं बीजेपी में और ख़ास फेवरेट लिस्ट में भी रही हैं, ख़ास मंत्रालय भी लेती रही हैं। वही अनुराग ठाकुर हैं जिनको ख़ास पोजीशंस मिलती रही हैं हमेशा। प्रदेश की बात करें, बीसीसीआई की बात करें या फिर आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइन में थे, लेकिन अनुराग ठाकुर को खास वो मौका मिला। हिमाचल से होने की वजह से अनुराग ठाकुर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं कंगना रनौत सदन में आने के बाद, और फिल्म जगत से हैं तो स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसके पीछे भी कई लेयर्स हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। खैर, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी आपको कि कंगना रनौत ना सिर्फ एक स्पेशल डोर एंट्री से आई हैं, बल्कि वो इन सब के लिए मुसीबत भी बन सकती हैं आने वाले वक्त में। कंगना रनौत का खास स्पेशल एंट्री लेना, उनके खास टारगेट्स को जिसको लेकर वो सदन में आ रही हैं, या ये कहें कि अगर जीत गई तो आएंगी, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कई चीज़ें मनवाना बड़ा आसान होने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं, एक ऐसा अस्त्र जो कि किसी के पास नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वो अस्त्र रहे हैं, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए, भजन लाल शर्मा के लिए, मोहन यादव के लिए। इसी तरह से कंगना रनौत भी इसी एक फहरिस्त में नाम है अब, जो जल्द ही बहुत, अगर यहाँ पर बीजेपी सत्ता में अगर वापसी करती है तो कंगना रनौत की यहाँ पर एक बड़ी लॉटरी लगेगी, लेकिन कई लोगों के लिए यहाँ पर कई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ,
तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।